हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। मैं हूं रुचि श्रीवास्तव और आज हम लोग बच्चों अपने इस क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम के चलो कुछ आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट, पेज नंबर 110। इसमें कह रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। सारे मल्टीपल मतलब 40 के आप फाइंड आउट कीजिए जो कि 310 से 410 के बीच लाई करते हो, है ना। तो चलो 40 के मल्टीपल्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे उसको, नेचुरल नंबर से, जो नंबर गिवन होता है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके उसके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। जैसे 40 इंटू 1, ये तो रफ में वैसे करेंगे, करने का तरीका मैं बता रही हूँ, है ना। 40 इंटू 2, तो फिर 40 इंटू 3, फिर नेक्स्ट नंबर क्या 40 इंटू 4, देन 40 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो क्या मल्टीपल्स आ जाएंगे इसके 40, फिर 40 इंटू 2 ये 80, फिर 120, फिर 4 से जैसे सपोज मतलब 4 की टेबल ऐसे आप सिंपल, ये क्या समझ में आ रहा है, 4 की टेबल लिखते जाइए और 0 एक इंक्रीज करते जाइए, बढ़ाते जाइए, क्योंकि यहाँ 40 लिखा हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 160, फिर 200, लेकिन हमें तो 310 से करने हैं तो और आगे के चलो लिखते चलते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा 240, फिर 280, फिर 320, फिर 360, फिर क्या हो जाएगा 400, और हमें 410 लाना है तो यानी इससे ज़्यादा ही के आएंगे, है ना। तो कितना मान लो अगर आगे का भी देखें तो 440, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 440 जो कि ज़्यादा हो गया, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें मल्टीपल्स चाहिए बिटवीन। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 40 बिटवीन 310 टू 410। देख लें यही लिखा है, हाँ 410 इज इक्वल टू कौन कौन से हो गए 310 और 410 के बीच में बस यही मल्टीपल्स हुए, ये 3, है ना। तो बस यही लिख देंगे आंसर हमारा 320, 360 और 400। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। आगे हु एम आई दिया हुआ है, ये मैं लास्ट टर्न पे लास्ट वीडियो में ये करा दिया है ना। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका भी और ये भी हो जाएगा कि इस वीडियो में भी है। चलो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, हु एम आई एम नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। जल्दी जल्दी से चलो देख लो, है ना। तो मतलब कि मैं 40 से कम हूँ, मेरा एक फैक्टर 7 है और मेरी डिजिट्स का सम 8 है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, ये 7 जो फैक्टर दिया हुआ है इसके मल्टीपल्स यहाँ पे निकाल लिए थे, मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स में देख लिया था कि कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। तो 40 से पहले सबसे पहले तो छोटा नंबर चाहिए था, है ना। तो 40 से छोटा कौन सा हो जाएगा 35, 42। तो पहले हम लोगों ने 35 को ही चलो चेक कर लिया कि क्या इन दोनों की डिजिट का सम 8 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो यानी कि यही नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, 42 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं मिली, मान लो चेक भी करते तो 40 से ये बड़ा हो जाता। ये सारे छोटे थे बट इसका सम आ ही नहीं रहा था 8, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आई एम अ नंबर लेस देन 100 एंड 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन अदर, है ना। कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं 100 से छोटा हूँ, मेरे फैक्टर 3 और 5 हैं, और क्या कह रहा है मेरी एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक ज़्यादा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 3 और 5 अगर फैक्टर कह रहा है तो पहले इनके मल्टीपल्स हम लोगों ने निकाल के देखे, है ना। और फिर कह रहा है, चूंकि इसमें कह रहा है ना कि 2 ऑफ माई फैक्टर आर 3 and 5, वन ऑफ डिजिट, अच्छा आई एम अ नंबर लेस देन 100, 2 ऑफ माई फैक्टर 3 and 5, तो मतलब मैं नंबर जो हूँ वो 100 से छोटा हूँ और ये मेरे फैक्टर्स हैं, मतलब वो नंबर जो है वो इन 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर पता करने के लिए कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं जो 3 और 5 से दोनों डिवाइड हो जाएं और 100 से छोटे भी हों, इसके लिए 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल निकाल लिया 15, फिर 15 के मल्टीपल्स निकाल लिए और कहाँ तक निकाले 100 से छोटे नंबर तक निकाले।
और फिर अपनी लास्ट वाली कंडीशन उसको चेक कर ली कि उन दोनों की डिजिट, एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक बड़ी होनी चाहिए। तो 15 में 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है 30 में, 3 का डिफरेंस है 40 में, 45 में ही बस एक नंबर आ रहा है जिसमें 1 का डिफरेंस है, तो 45 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मतलब मैं समझाते जा रही हूँ और मैंने आपको आसानी रहे तो इसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करके रख लिया है। बस जहाँ पे सॉल्यूशन होगा करके बताने के लिए वहाँ मैं बता दूँगी। ठीक है, बताते चलूँगी, या फिर आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, कि मैम करके ही तुरंत बताइए, तो मैं वैसे कर के तुरंत बता दूँगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मतलब यहाँ पे परफेक्ट नंबर, जैसे अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कौन कौन से नंबर, जैसे होल नंबर, हाँ, नेचुरल नंबर, और अभी हम लोग क्या देखते जा रहे थे, ये फैक्टर्स, मल्टीपल, इन सब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब फाइंड आउट करना देखते जा रहे थे कि कैसे किसको फैक्टर कहते हैं, किनको मल्टीपल्स कहते हैं। तो उसी सीरीज़ में एक आता है डेफिनेशन परफेक्ट नंबर, कि परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। तो परफेक्ट नंबर उन्हें कहते हैं जिनके फैक्टर्स निकालने पे उनके सारे फैक्टर्स का सम अगर गिवन नंबर का 2 टाइम्स होता है, मतलब जस्ट डबल हो जाता है, तो ऐसा नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ गए? फिर से एक बार चलो देख लेते हैं, है ना। गिवन नंबर्स के फैक्टर्स का सम अगर गिवन नंबर का 2 टाइम्स है ना, गिवन नंबर का 2 टाइम्स है, किसको क्या, फैक्टर्स का सम, तो ऐसा गिवन नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू 2 टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे कि 28 के क्या किए, फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालना कल हमने आपको बताया था, है ना। फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर्स लिख लिए, क्या क्या 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 4 7 14 और 28। अब इन फैक्टर्स का सम कर लिया, इन सब का सम करके देखा क्या आया, 56। तो चेक किया क्या 56 28 का डबल है, 2 टाइम्स है, हाँ है। तो यानी कि जो 28 है वो हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम 2 टाइम्स हो उस नंबर का, तो उसे उन नंबर्स को परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक, समझ गए, क्लियर। अब देखो इसी में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द नंबर इज 28 इज परफेक्ट नंबर, इट्स फैक्टर इज ये नंबर दिए हुए हैं, देयर सम इज 56 विच इज ट्वाइस 28। फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब कि 1 और 10 के बीच में बताइए कोई परफेक्ट नंबर है, और अगर है तो वो क्या है, ये आपको बताना है। तो चलो पता करते हैं। तो कौन कौन से 1 और 10 के बीच नंबर हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब पहले तो इन सब के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, फैक्टर्स का सम करेंगे और फिर देखेंगे वो उसका डबल हो रहा है कि नहीं, 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं। तो निकाल लिया, चलो देखो 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 2। फैक्टर मतलब जिन जिन नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाता है ना। तो 1 और 2 उसका सम किया, 3 आया। क्या 3 2 का डबल है, नहीं है, ये तो 3 बस 2 से 1 ज़्यादा है, डबल तो है नहीं। 2 का डबल तो 4 हो जाता है ना। तो यानी कि 2 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, 2 परफेक्ट नंबर नहीं है। फिर आगे चेक किया, 3 के फैक्टर्स कर लिए, 1 और 3 फैक्टर्स का सम किया, 4 आ गया। तो 4 क्या 3 का डबल है, नहीं है, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, है ना। आगे चेक करते हैं, चलो 4 को चेक किया, तो 4 के फैक्टर्स हो गए 1 2 and 4, इन सबको सम किया, 1 2 4 का सम क्या हो जाएगा, 7। क्या ये 7 4 का डबल है, ये भी नहीं है, तो ये भी 4 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। 5 को इसी तरह से चेक किया, फैक्टर्स हो गए इसके 1 और 5, सम हो गया फैक्टर्स का 1 + 5 इज इक्वल टू 6। 6 भी 5 का डबल नहीं है, तो यानी कि 5 भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 को देखा, 6 में क्या हुआ, 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 and 6, इनका सम किया तो ये 12 आ गया। हाँ 12 तो 6 का डबल हो रहा है ना, 6 2 = 12 होता है, यानी कि जो 6 है 6 परफेक्ट नंबर है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर।
अभी लिख लेंगे। आगे चेक कर लेते हैं पहले। 7 के फैक्टर्स किए, 1 और 7, इन दोनों को ऐड किया, 8 आ गया। तो 8 भी 7 का डबल नहीं है, यानी कि 7 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 को चेक किया, 1, 2, 4 एंड 8 इसके फैक्टर्स हो गए, इनको ऐड किया, देखा एडिशन क्या आ रहा है 15। 8 का तो 2 टाइम्स 16 होता है, यानी 8 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 को चेक किया, इसके ये फैक्टर्स हो गए 1, 3, 9 और इनका सम निकाल के देखा तो 1 + 3 + 9 करेंगे, क्या आ गया 13, जबकि 9 का तो डबल 18 होता है, यानी ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है ना। तो केवल 1 और 10 के बीच में केवल 6 एक ऐसा नंबर आया जो कि क्या है, परफेक्ट नंबर है ना। लिख लीजिए, परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 10 = 6, केवल एक नंबर निकल के आया। ठीक है, क्लियर, समझ गए है ना, कोई डाउट? इजी था, बस सबके फैक्टर निकालते जाइए, फैक्टर्स का सम करते जाइए और चेक कर लीजिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, ये भी करा चुके हैं कल, ठीक है, और इजी भी है, तो इसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। मतलब कि कह रहा है ऐसे 3 नंबर बताइए जो 25 के तो मल्टीपल्स हैं लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो बस निकाल लो उनको। ठीक है, तो 25 के मल्टीपल्स निकाल लिए पहले। 25 के मल्टीपल्स क्या हो गए, ये 25 के कुछ मल्टीपल्स निकालिए, 1, 2, 3 ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया 25, सेकेंड 20, 50, फिर 75, 100, 125, फिर 50 के मल्टीपल्स निकाल लिए, क्या निकल के आए 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन, निकलते जाएंगे। फिर हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 25 के तो मल्टीपल्स हैं लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो क्या क्या निकल के आए, 3 नंबर ही ऐसे बताने हैं, तो एक फिर 25 हो गया, फिर 75 हो गया और 125 हो गया। आगे भी होते जाएंगे लेकिन हमें 3 ही बताने थे, तो वो 3 बता दिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे, अब और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो 40 वाला हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स विच बोथ आर स्मॉलर दैन 10। मतलब अंशु कोई बच्चा है, वो इडली वड़ा गेम खेल रहा है और वो इन नंबर को यूज़ कर रहा है जो कि 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा मतलब साथ में, यानी कि कॉमन मल्टीपल इज़ आफ्टर द नंबर 50। मतलब जब वो इडली वड़ा बोलेगा तो वो नंबर 50 के बाद आना चाहिए। वॉट कुड द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड फॉर इडली एंड वड़ा। ऐसे 2 नंबर वो कौन से होंगे जिनके लिए वो इडली और वड़ा मतलब असाइन करें, इडली वड़ा बोले, है ना। तो ये कैसे करा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि जो इडली वड़ा उसे बोलना है, इडली वड़ा जो उसे बोलना है वो क्या होना चाहिए, 50 से वो नंबर बड़ा होना चाहिए, है ना। वो नंबर 50 से बड़ा होना चाहिए, बाद में आना चाहिए। तो और वो जो 2 नंबर होने चाहिए इडली के लिए और वड़ा के लिए, वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, चलो हम लोग, यानी कि 10 से छोटे होने चाहिए, यानी कि जैसे मान लो नंबर हैं 10 के बीच तक के ही नंबर हैं, तो क्या क्या नंबर होंगे, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये नंबर 10 के बीच होने चाहिए। तो हम पहले तो इनके मल्टीपल्स निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि वो पहले वाला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, 3 और 5 के मल्टीपल्स ही तो यूज़ हो रहे थे इडली वड़ा गेम में, है ना। तो पहले हम लोग यहाँ मान लो 5 से स्टार्ट करते हैं, सबके मल्टीपल्स ऐसे चेक करने के लिए कि किसकी ऐसी पेयरिंग होगी जो सबसे पहला उनका कॉमन मल्टीपल 50 से बड़ा आना चाहिए। तो हम लोग पहले सारे मल्टीपल्स निकाल के देख लेते हैं। तो मान लो हो जाएगा पहले मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे 6, 7, 8, चलो चेक करते हैं, निकाल करके देखते हैं, जो जिसकी पेयरिंग बन जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5 से अगर चेक करना शुरू करें तो 5, 10, हाँ 15, 20, 30 तक चलो कर लेते हैं, 20, क्योंकि हमें 50 तक चाहिए ना, 50 से बड़ा नंबर चाहिए तो उसके आगे ही तक करना पड़ेगा, है ना।
20, 20 के बाद 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50। चलो और आगे देख लेते हैं, एक नंबर और आगे, क्योंकि 50 से बड़ा चाहिए 55 एंड सो ऑन। पहले सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 इसी तरह से निकाल लो, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे भी 50 से बड़ा आ गया, तो चलो अब और आगे देख लेते हैं पहले सारे निकाल के। फिर 7 को देख लो, तो 7 1 ज़ा 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 एंड सो ऑन। फिर लिख लेते हैं पहले सारे। 8 तक देख लेते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 16, 56। चलो बस एक बचता है, अब 9 को भी एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं काम। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36, 45, फिर 54 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चलो पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल, अगर 5 और 6 को मान लो हम लोग लें, अगर 5 और 6 को लें तो इसके कॉमन मल्टीपल्स देखो कोई हो सकते हैं 5 और 6 के साथ। पहला कॉमन मल्टीपल कौन, 15, 18, ये 30 आ रहा है सबसे पहला कॉमन मल्टीपल। इससे पहले तो और कोई आ नहीं रहा है। देखो 5 है नहीं, 10 है नहीं, 15 है नहीं, 20 है नहीं, है ना। तो 30 हमें लेना नहीं है ना, 50 से बड़ा होना चाहिए। और मान लो आगे देखें तो इसके बाद 60 आएगा। चलो और आगे की पेयरिंग देख लेते हैं। फिर 5 हो गया, अब 5 और 7 में मान लो अगर देखें, तो 5 और 6 में तो अभी 30 हुआ, है ना। 5 और 7 मान लो अगर देखें, 5 और 7 की पेयरिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 और 7 में कौन सा नंबर मिल रहा है, 35 ही एक ऐसा है जो ये मिलेगा। सबसे पहले 35, और जबकि फर्स्ट मल्टीपल जस्ट 50 से बड़ा होना चाहिए। अब चलो 5 और 6 की जगह यहाँ मान लो हम लोग 6 और 5 तो वही हो जाएगा। 6 और 7 एक देख लेते हैं। 6 और 7 देख के देखो, है ना। 6 और 7 में क्या क्या हो जाएगा, 6 और 7 में आ रहा है कोई, 6 12 21 18 28 22 48। इधर तो अभी कोई नहीं मिल रहा है जो 50 से बड़ा हो और फर्स्ट आए भी। 54 56 आ जा रहा है। मिलेगा तो और आगे मिलेगा। चलो अभी इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि और तो कोई देख लो ना मिल रहा है कहीं। ये 42 मिल तो रहा है, 42 है ना फर्स्ट मल्टीपल, जो कि इसके बराबर नहीं है। अब 6 और 8 एक बार चेक कर लेते हैं। 6 और 8 इसको देख लो। 6 और 8 में क्या हो जाएगा, 16 12 24 24 और 24 मिला ना, है ना। 6 और 8 में 24 मिल रहा है, ये भी अभी 50 से छोटा है। फिर 6 और 9 को देख लो। 6 और 9 तो 6 और 9 12 18 हो रहा है। 6 और 9 18 हो रहा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल इन दोनों का 18 हो जा रहा है, तो यानी कि ये भी पेयरिंग नहीं होगी। 6 और 9 की भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है। 50 से छोटा होना चाहिए ना कॉमन मल्टीपल। अब चलो 7 और 8 देख लो। 7, क्योंकि 5 और 7 तो हम लोग देख चुके हैं छोटा है, और 6 और 7 भी देख चुके हैं, ये भी छोटा है। तो 7 और 8 अब ये इसको चेक करते हैं। हाँ, तो 7 और 8 में देखो कोई कॉमन मल्टीपल आपको मिल रहा है। तो 7 8 अभी 40 42 48 56 देखो इन दोनों में मिल रहा है।
56 फर्स्ट नंबर यही हमें समझ में आ रहा है 56। इसके बाद और देख लो 7 और 8 हो गया 56। इसके बाद भी देख लो हाँ, और कोई अगर मान लो इसको देखें 6 और 9 में, जैसे ये 54 जस्ट इसके बाद ये दिख तो रहा है, लेकिन ये सेकंड मल्टीपल हो जाएगा, 18 के बाद आ जाएगा। फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल आएगा और ये 18 हो जाएगा, जबकि वो फर्स्ट टाइम अगर बोलेंगे तो 50 से जस्ट बाद का बोलना है तो 54 हम लोग ले सकते हैं, बट लेकिन वो फर्स्ट मल्टीपल 18 हो जाएगा। लेकिन तो इसलिए ये हम लोग का 6 और 9 पेयरिंग नहीं बनेगी। हम लोग की फर्स्ट पेयर कौन सा बनेगा, जो इसके बाद जस्ट आता हो, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा 7 और 8। ठीक, समझ आया। फर्स्ट नंबर इडली के लिए यूज़ होगा 7, बड़ा के लिए यूज़ होगा 8, और इन दोनों के कॉमन मल्टीपल आएगा 56, जो कि 50 से बड़ा है, जो कि 50 से बड़ा है। यही कंडीशन हमें कह रही थी। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है और कॉन्सेप्ट बेसिस पे है कि मतलब सारे क्वेश्चंस आप ऐसे मतलब सारे मल्टीपल्स निकालिए और उनको चेक करिए, और फर्स्ट उनका कॉमन मल्टीपल 50 से बड़ा आना चाहिए। तो ऐसे निकाल के आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है। कोई और कंडीशन दे सकते हैं, मान लीजिए अगर 20 से बड़ा यहाँ पर लिख देते तो आप इसमें चेक कर लेते, तो ये 18 ही आ जाता, सॉरी ये 24 आ जाता। ठीक है ना, तो कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या रहा है, फिर उसके हिसाब से लगा लिया। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय।